जनाब, बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई है। डिटेल आपको जाके देता हूँ मैं। और गाड़ी भी कर ली है हमने और अब बहुत अच्छा निज़ाम हो गया है। इसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर होटल जाके शेयर करूँगा। ये देखें, बस भी आई है हम सफ़र वालों की और ये भी यहाँ से पैसेंजर उठाने आए। बॉर्डर एरिया यहाँ का बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान का भी बन रहा है और इंशाल्लाह बहुत सारी बेहतरी हो रही है। आसिम मलंग गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो जी जनाब, मैं कुछ आपको बता रहा था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद की कहानी। मैंने आपसे कहा था कि शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि हमारा बहुत जल्दी बॉर्डर क्रॉस हुआ। अब बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं। जैसे कि आप किसी सलार के साथ आते हो या किसी काफ़िले के साथ आते हो या गैदरिंग में आते हो, तो जो पहले आ चुका होता है वो एक गैदरिंग बना लेता है और उसके बाद उसकी अपनी सेटिंग होती है, उसे पता होता है क्या करना होता है। इसी तरह हम लोग जो कंटिन्यू आते हैं, हम अपनी बेस पर आते हैं। हम कराची से चलते हुए किसी को फ़ोन नहीं करते फ़लाने जगह पे हमें पिक कर ले, हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और हमें इतने बजे पिक करके हमें फ़लानी जगह पे छोड़ दे, यानी कि टर्मिनल या कोनारक यानी कि एयरपोर्ट, या हमारी टिकट्स करवा दो और हमें जल्दी जल्दी वहाँ से रुखसत कर दो। हम सिंपल सा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और हमेशा की तरह सफ़ेदा होटल में ही आके ठहरते हैं और जैसे ही वो होटल का ऑनर देखता है तो खुश हो जाता है और फ़ारसी में कहता है कैसे हो, सलाम करते हैं। हम भी आगे से खूबी कह देते हैं और मुस्कुराहट दे देते हैं। तो आज भी यही हुआ कि हम पहुँचे हैं बग़ैर कंफर्मेशन के कि होटल बुक करें या ना करें, रूम है हमारे नहीं है। हम आप कह लें कि अल्लाह के आसरे पे या अपनी मदद आप जो है वो हम चलते हैं और उसके बाद यहाँ आके रुकते हैं और हमें कमरा मिल जाता है। तो ये तो मैंने आपको टोटल वो बताया। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि सुबह 9 बजे बॉर्डर खुलता है पाकिस्तान साइड से और 7:30 बजे बॉर्डर खुलता है ईरानी साइड से, क्योंकि ईरान हमसे 1.5 घंटा पीछे, तो वो 1.5 घंटे के हिसाब से होता है। और अराउंड ये बॉर्डर जब ज़्यादा रश होता है तो 4 बजे तक पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन आप समझ लेंगे 5 बजे तक या 4 बजे तक बॉर्डर खुला रहता है। और इसी तरह ईरानी भी 1.5 घंटा पीछे कर लें। इसके बाद नॉर्मल डेज़ में जब रश नहीं होता है तो ये 2-2:30 बजे तक बंद कर देते हैं बॉर्डर। टाइमिंग रहती है, कोई आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल बंद कर देते हैं। अब जब बॉर्डर खुला, सारे लोग थे वो चल पड़े काफ़िले वाले और उन्होंने लाइनें बना ली और हमने अपना पुराना तरीका इस्तेमाल किया और बॉर्डर क्रॉस किया। वहीं से शुरू करना है। तो पाकिस्तानी साइड पर हमारे साथ आसिम मलंग भी है इस वक्त। तो पाकिस्तानी साइड पर हमने गाड़ी ली, उसने तकरीबन 500 रुपये हमसे लिए और इमिग्रेशन तक उसने छोड़ा हमारा सामान। उसके बाद इमिग्रेशन से आगे इस बार नई चीज़ थी। तो नई चीज़ ने क्या किया कि हमने पहले इमिग्रेशन कराई, हमारा सामान उस गाड़ी वाले ने बाहर रखा। फिर उसी दौरान थोड़ा रश था तो हमने एक ट्रॉली वाला होता है, रेडी वाला, उसको हमने हायर किया। उसने कहा मैं 500 रुपये पाकिस्तानी लूँगा। हमारे घर के जितना भी फैमिली का सामान था वो हमने जो है उस पर लोड किया और हमने कहा कि हम इमिग्रेशन करवा कर आते हैं, तो हमारा वेट करो। तो हमने कहा कि हम इमिग्रेशन करवा लें। तो इमिग्रेशन हम जाके खड़े हुए, हमें हार्डली 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ा। और जैसी जगह खाली हुई तो ज़ाहिर हमारी फैमिली तो उन्होंने हमें वेलकम कहा और जो प्रोसेस होता है ठप्पा लगाया। हमारे फैमिली में से किसी से पूछा, कुछ सवाल पूछे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और किसी से नहीं पूछा। तो ज़ाहिर जो पाकिस्तान में हम करते हैं वही हमने वहाँ पे भी बताया। तो ये करके हम आगे निकले और लास्ट चेक पोस्ट जो होती है वहाँ पे एंट्री होती है, वो ज़ाहिर FC की पोस्ट है, कह लें आप, यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट है लास्ट पाकिस्तान साइड से।
तो वहाँ पे एंट्री करवानी होती है। इससे पहले जैसे आप बॉर्डर एरिया में इंटर होते हैं तो आपको कस्टम से एंट्री करवानी होती है, उसके बाद आपने इमिग्रेशन करवानी होती है, और उसके बाद थर्ड लास्ट आपकी ये FC से या बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी से जो है वो एंट्री करवानी होती है। तो लास्ट चौकी से हमने अपनी एंट्री करवाई और ईरानी साइड पे हम पहुंच गए। हमसे पहले तकरीबन वहाँ पर कोई 25-30 लोग ऑलरेडी मौजूद थे, क्योंकि हम इमिग्रेशन करवाने वाले काफ़ी लेट थे, मगर ज़ाहिर काफ़िले अलग चल रहे थे, वो भी थे ईरानी साइड पे एक ही सब हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने इमिग्रेशन करवाई और फर्स्ट हमारा जो वहाँ मेथड हुआ उसने हमारा पासपोर्ट और वीज़ा लिया, और उसके बाद रिकॉर्ड किया कंप्यूटर पे, और करने के बाद हमें आगे बोल दिया। आगे हम जाके लाइन में लगे, हमारा सामान उसने आगे तक पहुंचा दिया जहां हमने नेक्स्ट फाइनल हमारी स्टैंप लगनी थी। उसने स्टैंप नहीं लगाई थी शुरू में, तो हमने उसको पैसे दिए और उसने सामान छोड़ दिया। हम लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद दूसरी लाइन में लगे। हम वहाँ जाकर हमारे जब नंबर आया उसने हमारा जो है वो वीज़ा पासपोर्ट देखा और पासपोर्ट पे एंट्री स्टैंप लगा दी। उसके बाद हमने बोला शायद हमारी सर्चिंग हो, तो कुछ भी नहीं हुआ फिल वक्त, वहाँ भी काम चल रहा था। हम सीधा बाहर बॉर्डर से निकले, और वहाँ पर जब निकले तो एक जंबे गफीर टैक्सी वालों का, और टैक्सी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो पता लगा कि वहाँ पर भी टैक्सियों के नंबर लगे रहे हैं अब। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है। जो वहाँ का इंचार्ज था वो आया, उसने कहा भाई इसका नंबर इसके साथ आप जाओगे। हमने बोला ओके, हमें कोई मसला नहीं है। पैसे वहाँ पे हमने पूछा क्या चल रहे हैं, तो वो इस वक्त भी पाकिस्तानी 1500 रुपये चल रहे हैं, और जो प्राइवेटली आप बाहर निकल जाओ बॉर्डर एरिया से और आगे, अब तो बॉर्डर एरिया इतना अंदर आ गया है कि आपको टैक्सी वाला जो अंदर जो पैसे लगते थे पहले बॉर्डर के, वो नहीं अब लगते। अब वो जो है पैसे टैक्सी वाले इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो टैक्सी वाली हमने करवाई और हम सफ़ेदा होटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में वही हमने नौबंदियान से पैसे एक्सचेंज करवाए। उसकी इस बार मैंने नहीं बनाई क्योंकि कई बार मैं बना चुका हूँ। वो करते हुए हम सफ़ेदा होटल पहुँच गए, और यहाँ पर आते के साथ हमने बहुत कुछ किया, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद, मैं आपका आसिम बनाऊँ। बहुत सारी चीज़ें कॉपी की, बहुत सारी नहीं कर सके, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिलता कवरेज के लिए, और जल्दी होती है। कहानी इस तरीके से है कि कल 4 बजे हम बैठे और गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी का लंबा सफ़र था, तो हम लोग फिक्स टाइम पे आ गए थे। एक गाड़ी हमारी मिस हो गई थी, लेकिन एक उन्होंने दूसरी गाड़ी लगाई, दूसरी गाड़ी में बैठे और फिर वो चलती रही। तो बीच में हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं रुकें, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से भी, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से। आपकी नज़र में हमारा टूर जो है वो जाना होता है, आना होता है, घूमना होता है, फिरना होता है, ऐसा नहीं होता। बहरहाल रात भर के भी जागे हुए थे, फिर कुछ सोए, कुछ जागे, कुछ सोए। तो गाड़ी ने जो है वो हमें सुबह उतारा 5:30 बजे। फिर बॉर्डर में बहुत सारे ऐसे मिले हैं जो मेरे ब्लॉग देख के आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिले। तो पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे ब्लॉग देख के हिम्मत बनाई, फैमिली बनाई। इसमें से एक लड़का था, उसने मुझे बताया फर्स्ट टाइम मैं खुद आया, सेकंड टाइम पे अम्मी को लाया, इस दफ़ा अम्मी की सहेलियों को भी लाया, बहुत अच्छा लगा। फिर बॉर्डर बड़े अच्छे तरीके से पार किया, वहाँ पे भी एक लड़का मिल गया। उसने बोला कि आप आसिम अलंग में ना? हाँ। बोला मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। ठप्पे वाला ने बोला भाई बाद में बात कर लेना यार, अरे ठप्पा लगवा लो। और बॉर्डर पार किया, गाड़ी जो है वो मिल गई, ड्राइवर अच्छा था। 4 बार में पहुँचे, 4 बार में हमने
जो सफ़ेदा होटल है, जो हमेशा की तरह सेफ्टी के हिसाब से भी, फैमिली के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, वो लिया। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, तो डॉक्टर अज़रत ने जो है छोटे मोटे काम किए यहाँ पे, यानी कि हमने एक नई चीज़ ली, यानी कि जैसे हमारे वहाँ पे 4G होती हैं और 5G होती है, इसी तरीके से आपको ट्रैवलिंग के लिए जो है वो सिम और ये वो सब चीज़ें भी ले तो लें आप, लेकिन मैं आपको एक नई एडवाइस दूंगा कि वो वाईफाई जो डिवाइस है वो भी लें आप, ताकि आपके लिए रास्ते में या होटलिंग में, यूँ हमारी तरह तो आप इतना नहीं सफ़र करते, लेकिन ये सहूलत है नेक्स्ट टाइम की भी, तो वाईफाई डिवाइस ली, और ताकि सारे ट्रैवलिंग में जो है वो नेट हमारे साथ रहे, और जो भी रास्ते में भी काम हो वो भी हो। फिर जो पाकिस्तानी खाने होते हैं 4 बार में, मज़े के भी होते हैं, ईरानी भी होते हैं। फिर हमने बिरयानी खाई, फिर आ गई हमें नींद, हमने सारी चीज़ें साइड पे रख के नींद की। अभी जो है वो मैं आपको बताता हूँ टाइम क्या हो रहा है। 8 बजे जो है हम लोग सो के उठे हैं अभी, ताकि पेपर वर्क करें जितने इमामज़ादे जहाँ पे हैं। इस दफ़ा हमने कोई प्लान नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, बस ये है कि हम 4 बार में डिस्कवर करेंगे जो चीज़ें आपके लिए। उसके अलावा हम लोग यस जाएंगे, आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, तो वैसा नहीं होता, उससे भी बदतर होता है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया। पर अभी मैं सो के उठा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। तो ये हमारा कल का टूर रहा। ऐसे जब भी बातें होती रहेंगी, आपसे टाइम मिलता रहेगा, आपसे करते रहेंगे। हाँ, जगहें और बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारी बातें आपको बताते रहेंगे। अभी मैं सो के उठा हूँ, तो केटल मैंने ले ली है इलेक्ट्रिक, चाय मेरी बन रही है। चाय पीने के बाद फिर आपसे बात करते हैं, और फिर यहाँ पे देखते हैं 4 बार में हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से और साल से और 6 महीने से इतनी टफ चल रही थी हर चीज़ की कवरेज, यानी कि पैसे, ये वो सब चीज़ें और वीज़ा। तो आज हम लोग जो है अभी रिलैक्स के लिए बाहर जाएंगे, और फिर सोचेंगे कि पेपर वर्क कैसे होगा, आगे क्या करना है, 4 बार में कितने दिन रुकने। आपसे एक बात बोलूँगा कि एक सॉफ्टवेयर आप लोगों में डाला हुआ है कि आपने थक हार के बॉर्डर तक पहुँचे, सुबह ख्वारी की, बॉर्डर पार किया, वहीं से आप कुम की तरफ निकल गए। फैमिली के साथ एक आध दिन रहना 4 बार में मसला नहीं है। और सबसे पहले वह ये है कि दिमाग का लॉक खोल दें कि यहाँ कहीं भी कोई ख़तरनाक या कोई मसले मसाइल नहीं है। फैमिली के साथ भी सिर्फ ये है कि मेरे व्लॉग से आप ये देख लें कि आपको कौन सी चीज़ सहूलत मिल रही है। 4 बार में एक दिन में रहना, एक दिन का होटल जो है वो रूम लेना महंगाई नहीं है। जब आप निकलते हो तो सिर्फ पैसे को नहीं देखा करो, ये भी देखा करो कि आपको आराम भी चाहिए होता है, आपको रिलैक्स भी चाहिए होता है। फैमिली को दूर दूर इतनी ख्वारी के 2-2, 3-3 सफ़र करने का आपका फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं मशवरा दूंगा कि ब्रेक लेके चलें, आगे घूमें, देखें, डिस्कवर करें, और मेंटली तौर पे भी आप अपने आप को रिलैक्स करें ईरान में आके, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेरी चाय बन गई है, अब मैं जो हूँ आपसे बाद में बात करूँगा, लेकिन इस दफ़ा हम आपसे बातें करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते जाएंगे, ताकि मेंटली तौर पे आप लोगों के जो लॉक लगे हुए हैं कि यहाँ पे आने के बाद कुम आना है, मशक आना है, डायरेक्ट जाना है, बसें कब मिलेंगी, ये सब चीज़ें यार छोड़ दो। मैं इतनी मेहनत करके छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, तो निकालो अपना सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर डालो, अच्छा लगेगा क्या हमें भी, कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। पुराने सिस्टम से चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे। थोड़ा मेंटली तौर पे, जिस्मानी तौर पे भी रिलैक्स चाहिए,
तो मशवरा ये है कि रुकें 4 बार, होटल पे सस्ता है, भले एक दिन के लिए रुक जाए, लेकिन जो है ना पाँव के नीचे पहिए नहीं लगा लें अपनी ज़िंदगी में, और दिमाग के अंदर पहिए नहीं लगा लें स्पीड के। तो अपने आप को टाइम दें, रिलैक्स रहें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलता हूँ, बहुत सारे काम हैं। अस्सलाम वालेकुम।